आपसे मैं शर्मिंदा हूं। मैं क्षमा माग्दै अब आउने रणनीति कस्तो हुन्छ, अब व्यवस्था कसरी परिवर्तन गर्ने। हिजो उनीहरूलाई 11 चंद्रशेखर आएर पनि 2046 सालमा बोल्दाखेरि फिर मैंने उन आंकड़ों को देखा, फिर उसके बारे में नेपाल के लोगों से जानकारी ली, नेपाल के यहाँ के लोगों ने मुझे जानकारी दी और तब जाकर के मुझे ये कन्विंस हुआ कि नहीं, इनका जो अभियान है उस अभियान के साथ हिंदू समाज को जुड़ना चाहिए, हिंदू समाज को। और मैं इनसे भी ये आग्रह किया हूं कि सारे समाज को लेकर के चलिए, सारे पंथों को लेकर के चलिए, सारे जातीय समाजों को लेकर के चलिए। हिंदुत्व की, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व, यही नेपाल को जोड़ करके रखेगा। जितनी बाकी सारी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, आपके वैभव खत्म हो जाएंगे। नमस्कार पत्रकार मित्रहरू, यहाँ खास चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा जरुरी जानकारी गराउनु पर्ने भएकोले यहाँ इमर्जेन्सी पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ। खास गरेर आज 12 गते, कार्तिक 12 गते हामीले इटरीमा कार्यक्रम, सुनसरीको इटरीमा कार्यक्रम राखेको थियो कोशी अञ्चलमा। त्यो कार्यक्रमको लागि दिल्ली युनिभर्सिटीबाट डाक्टर संकेत रागी हाम्रो पाहुनाको रूपमा, प्रमुख अतिथिको रूपमा, उहाँ हिन्दूवादी चिन्तनको व्यक्ति भएकोले उहाँलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका थियौँ र उहाँ हिजो बेलुका मात्रै हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर उहाँ हिजो बेलुका 4 बजे हाम्रो हस्पिटलमा आइपुग्नुभयो। 5 बजे हामीले साधारण कुरा गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ युट्युबमा गइसकेपछि उहाँलाई राखे सुतेको ठाउँमा पुलिसहरूले गएर, यहाँ बिर्तामोडको डिएसपीको कमान्डमा 15-16 जना पुलिसहरू गएर अतिथि देवो भव, अतिथि भनेको हाम्रो भगवान हो नि, राति सुतेको बेलामा गएर 10-11 बजी राति गएर तपाईँ भोलि इटरीको कार्यक्रममा जानुभयो भने हामी गिरफ्तार गर्छौँ भन्ने टाइपको कुरो गरेर उहाँलाई धम्कीपूर्ण शैलीमा बोलेर राति करिबन 2 बजीसम्म बन्धक बनाएको स्थिति। र म के भन्न चाहन्छु भने यही ठाउँमा मैले दुबईको राजकुमारलाई पनि ल्याएको थिएँ र दुईटा देशको हामीले नेसनल एन्थम, नेसनल भनेको हुन्छ राष्ट्रिय गान बजाएका थियौँ। त्यो म सम्झिँदै गर्दा मैले मेरो पाहुनालाई लिएर गएर, हाम्रो पाहुनालाई लिएर गएर इटरीमा हैन, दुईटै देशको राष्ट्रिय गान पनि बजाउँ र उहाँहरू भनेको एउटा चाहिँ दिल्ली युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भएकोले र राजनीतिक शास्त्रको विज्ञ भएकोले उहाँबाट हामीले केही कुरा सिकौँ, बुझौँ र वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष मुलुक हाम्रो भएकोले हामीले हिन्दुत्वलाई कसरी अघि बढाउने ज्ञान गुणका कुरा लियौँ र बुझौँ र यो देशमा अहिले जुन हिसाब किताबले जो बढिरहेछ नि, एउटा तस्करहरूको कुरा ल्याउँछ भनेर हामीलाई त्यहाँ एलइडी पनि लाउन दियो। हामीलाई यति दबावमा राखेर चाहिँ केपी सरकारले यो काम गरिरहेछ र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो नेपाल भनेको भारतीय महाभारतीय खण्ड, उत्तर देश नेपाल खण्डे हिमवत क्षेत्र, भगवानहरूले बास गरेको ठाउँ हो। यहाँबाट जति पनि पानी भगवानले बास गरेको ठाउँबाट पानी बगेर जान्छ नि, भारतमा गइसकेपछि गङ्गा बन्छ। र अयोध्याका श्री रामचन्द्र, महापुरुष रामचन्द्रले हाम्री ममतामय छोरी सीतालाई बिहा गरेर राम हाम्रा ज्वाइँ हुन्। भारत र हाम्रो सम्बन्ध भनेको रोटी बेटीको सम्बन्ध हो। यस्तो कुरालाई बिर्सिएर आज केपी ओलीको सरकारले र केपी ओलीका पुलिसहरूले गिर्यम के काम गरेको छ र यो राम्रो काम गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन कार्यक्रमको लागि उहाँ शोभा बढाइदिन, हामीलाई हौसला बढाइदिन आउनुभएको थियो,
म हृदयदेखि उहाँलाई त्यहाँ लान नपाउँदा पनि म क्षमा चाहन्छु देशको तर्फबाट, नेपाली नागरिकहरूको तर्फबाट। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ सर, आपसे मैं शर्मिंदा हूँ। मैं क्षमा माग्दै अब आउने रणनीति कस्तो हुन्छ, अब व्यवस्था कसरी परिवर्तन गर्ने। हिजो यिनीहरूलाई 11 चन्द्रशेखर आएर पनि 2046 सालमा बोल्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तन भएको थियो। राजाको पालामा पञ्चायती व्यवस्थामा चन्द्रशेखरलाई आएर बोल्ने अधिकार थियो। आज गणतन्त्रमा हाम्रो लागि कोही मान्छे विदेशबाट आएर बोलिदिन्छु भनेर भन्दाखेरि आज पाइएन भनेपछि योभन्दा त पञ्चायती व्यवस्था ठिक रहेछ भन्ने कुरो त आज सबैले एनालाइसिस गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँसँग सम्पूर्ण भारतवासीहरूसँग माफ माग्दै क्षमा चाहँदै म उहाँलाई केही कुरा राखिदिनको लागि यो माइक हस्तान्तरण गर्दछु। नमस्ते सर, आप बोलिए सर। यहाँ सर ऊपर से वहाँ पर माइक है सर। हुन्छ, तपाईँ सोध्नु होला प्रश्न। भगवान पशुपतिनाथ और माँ जानकी के इस पुण्य धरती पर मैं आप सबों का को प्रणाम करता हूँ। यहाँ की वीर वसुंधरा को प्रणाम करता हूँ। मुझे जानकारी थी कि विगत कई वर्षों से दुर्गा जी इस देश को फिर से हिंदू राज्य इस देश में स्थापित हो, ये देश हिंदू राज्य बने, इसके लिए पूरे अभियान चला रहे हैं। और मैं भी बहुत गंभीरता से इस अभियान को गति देना चाहता था और अपने हिंदू भाइयों से संवाद करना चाहता था। जैसा कि दुर्गा जी ने कहा, हमारा संबंध दो देशों का नहीं है। हम स्वतंत्र देश जरूर हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक ही है। हिंदुत्व की वो धारा है, हिंदुत्व की वो सारी चेतना है, सांस्कृतिक बोध है, यही भारत और नेपाल को संचित करती है। तो हमारे भौगोलिक स्थितियां जो भी हो, लेकिन हमारा प्राण तत्व तो एक ही है। और अतीत से उदाहरण लेते हुए मैं हिंदू भाइयों से संवाद करना चाहता था। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हैं। 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी गई, जिसे पाकिस्तान के रूप में हम जानते हैं। लेकिन 14.6% मुस्लिम ही पाकिस्तान का हिस्सा बने, 9.4% मुसलमान भारत में ही रहते हैं। जिस स्थिति में 1947 में हम थे, लगा था ये सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी, लेकिन 75 साल के बावजूद हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर उन्हीं ताकतों ने एक बार फिर से सर उठाया है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरीके से क्रिश्चियनाइज कर दिया गया। सेकुलरिज्म के नाम पर, छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे देश में जितने राजनेताओं ने और कांग्रेस पार्टी ने जितने धंधे किए हैं, ये बताने लगूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कई दिन लग जाएंगे। और जब राजशाही को खत्म किया गया
लोकतंत्र लाया गया तो नेपाल के लोगों ने बहुत ही से जोरदार तरीके से इसका स्वागत किया। हालांकि मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ा पक्ष था जो नहीं चाहता था जिस प्रकार से वो किया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है पिछले 17 साल के अंदर, यदि आप नेपाल में देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर इस देश का क्रिश्चियनाइजेशन हुआ है। पहले इस देश में जो चर्चों की संख्या थी वो गिने चुने, आप उन्हें अंगुलियों पर गिन सकते थे। कोई कहता है 7 था, कोई कहता है 10 था, कोई कहता है 11 था, 20 भी मान ले, 25 भी मान ले, फिर भी कह सकते हैं कि वो गिने चुने थे। आज इस देश में 24,000 से ज्यादा चर्च खड़े हो गए हैं। मदरसे कुकुरमुत्ते की तरह फैल रहे हैं। क्रिश्चियनों की संख्या स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर कन्वर्जन अभियान जारी है। मुझे जो जानकारी मिली है कि नेपाल के अंदर हर साल लाखों लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाए जा रहे हैं। वो हो नहीं रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। पैसे पर उनके धर्म को खरीदा जा रहा है। और ये पैसा कहां से आता है? मित्रों, ये जितने क्रिश्चियन कंट्री हैं, यहां से इनकी बहुत बड़ी फंडिंग होती है, साजिश के तहत फंडिंग होती है। जब धर्म बदलता है तो राष्ट्रीय बोध भी बदलता है, सांस्कृतिक बोध भी बदलता है। और ये मत भूलिए कि भारत की सीमाएं एक समय ईरान तक थी। जिस अफगानिस्तान को आप देख रहे हैं वह कभी गांधार प्रदेश हुआ करता था, गांधारी आती थी हमारे यहां से। वो पुण्य कन्याओं में जिनका हम स्मरण करते हैं हिंदू सनातन चेतना में, आज अफगानिस्तान में न तो एक मंदिर बचे हैं, न ही हमारे गुरुद्वारे बचे हैं। पाकिस्तान के अंदर हजारों हमारे मंदिर थे जिन्हें ध्वंस कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और मैं एक आंकड़े जानता हूं, आज पाकिस्तान के अंदर मात्र 25 से 32 मंदिर बच गए हैं। और उन मंदिरों में भी पूजा नहीं हो पाती है। तो धर्मांतरण का क्या दुष्प्रभाव होता है, यह भारत ने झेला है। जो जो हिस्सा धर्मांतरण से प्रभावित हुआ वो हिस्सा भारत से कट करके बाहर निकल गया। आज वो भारत का हिस्सा नहीं है। और वही ताकतें फिर से भारत के अंदर खड़ी हो रही हैं। इसलिए मैं नेपाल के हिंदू भाइयों से आग्रह करने के लिए आया था, संवाद करने के लिए आया था कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर आपके इस देश में हो रहा है, जिस कम्युनिज्म ने कम्युनिज्म की बड़ी बड़ी विचारधाराएं लेकर के आए, उनसे जरा पूछिए कि चाइना में क्या हुआ है। बच्चों के लाश पर टैंक चला दिए जाते हैं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं। आप वैसा देश बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी पूरी सांस्कृतिक विरासत और सारे सांस्कृतिक वैभव को नष्ट कर देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि चर्च का इतना बोलबाला हो कि कल जाकर के, या इस्लाम का इतना बोलबाला हो कि कल आपकी बहन और भगनी उन रास्तों से गुजरने में डर लगे? क्या आप चाहते हैं कि यहां गौ मांस बनाया जाए, गाय का मांस लोगों को खिलाया जाए, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारत में होता है? इन खतरों के प्रति मैं हिंदू समाज को आगाह करना चाहता था। और मैं कहना चाहता था कि आप अपने सारे जातीय अस्मिता को किनारे कीजिए, आप सारे अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को किनारे कीजिए,
हमारे अंदर कितने जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय की अस्मिता को थोड़ा किनारे कीजिए। ये देश बचेगा तो संप्रदाय भी बचेगा, ये देश बचेगा तो आपकी जाति भी बचेगी। और यदि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के कारण यदि इस देश का पंथांतरण हुआ तो न ये देश बचेगा न आपकी जाति बचेगी। आपके शास्त्र सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपके सांस्कृतिक वैभव सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं यही संदेश देने आया था, मैं यही बात करने आया था, मैं इसके बारे में जानकारी और चाहता था। पिछले 1 वर्षों से दुर्गा जी के साथ मेरा सातत्य संबंध रहा है और मैंने उनकी मुहिम को देखा है, और इसलिए ये मेरा अपना व्यक्तिगत कन्विक्शन था, मैं किसी के कहने पर नहीं आया। ये मेरा अपना व्यक्तिगत कन्विक्शन था कि इसके बारे में हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। चाहे वो पहाड़ी हिंदू हो, चाहे वो मधेसी हिंदू हो, भूल जाइए जो हमारे यहां नारा दिया गया है, जब बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश में जब मारा जाने लगा तो ये पूछा नहीं गया कि ब्राह्मण को मार रहे हैं या दलित को मार रहे हैं। पाकिस्तान से जब हिंदुओं को खदेड़ा गया तो ये नहीं कहा गया, जब फिजी में क्रिश्चियनों ने हिंदुओं को सत्ता से बेदखल किया तो ये नहीं देखा कि किस हिंदू को किया गया है। विदेशी ताकतें यहां अपना बेस बनाना चाहती हैं और बड़े पैमाने पर उस तभी संभव है जब इस देश का धर्मांतरण किया जाए, पंथांतरण किया जाए, जब उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, जब उनको इस्लाम। हम जानते हैं बॉर्डर के किनारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, ये सारे बसाए गए हैं और ये धड़ल्ले से भारत के अंदर नेपाल का सिटीजनशिप लेकर के और प्रवेश करते हैं। इसके अपने खतरे हैं, फेक करेंसी का व्यापार, ये सारी चीजें बॉर्डर से होती हैं। तो जो सिर्फ इससे खतरा नेपाल को नहीं है, इससे खतरा भारत को भी है। इन सारी चीजों को, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो भारत और नेपाल के संबंधों को खराब करना चाहती हैं। हम चाहते थे कि हमारे बीच का जो एक आत्मीय संबंध है, जो आज नहीं हजारों वर्षों से है, हमारे ऋषि मुनि एक हैं, हमारे धर्म ग्रंथ एक हैं, हमारे सांस्कृतिक वैभव एक हैं, जो अयोध्या में है। अयोध्या पूरी तब तक नहीं हो सकती जब तक जनक नंदिनी नहीं है। भगवान के पशुपतिनाथ और हमारे जितने शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, वो पूरे कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे आध्यात्मिक संबंध के आधार पर भारत और नेपाल का संबंध रहे, फिर से नेपाल के अंदर हिंदू राज्य की स्थापना हो। इसी संबोधन के लिए मैं यहां आना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे नहीं लगा, मैं सरकार के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं रहा था, मैं तो हिंदुओं से संवाद कर रहा था। मेरी कोई राजनीतिक भाषण भी नहीं थे। फिर भी मुझे रात में 11 बजे आकर के कहा गया कि आप उस सभा में नहीं जाएं, आप बोले नहीं, आप लोग पत्रकार हैं, आप होशियार हैं। सुरक्षा का वास्ता दे करके हमसे कहा गया कि अच्छा होगा आपके लिए, जब आप ये कहते हैं कि आपके लिए अच्छा होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसमें स्वर कैसा होगा। कहा गया कि आप उनकी सभा में नहीं जाएं, वो सरकार के खिलाफ हैं। मैं नहीं जानता कि ये सरकार के खिलाफ हैं या नहीं है मुझे, लेकिन लोकतंत्र है तो कम से कम बोलने की आजादी तो होनी चाहिए। और हम तो हिंदुत्व के बारे में बोलने आए थे, हम तो सरकार के खिलाफ कोई बोलने नहीं आए थे, हम तो हिंदू समाज के साथ संवाद करना चाहते थे। राजशाही में जैसा कि कहा, राजशाही में कोई भारत का नेता आकर के कह सकता है कि यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए और राजसत्ता राजशाही को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में हिंदुओं की बात करना कहां से गलत है? ये तो नेपाल की जनता तय करेगी, वो सोचेगी
कि हमारा भविष्य किधर जा रहा है, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वो घड़ी है जब उनको सोचना चाहिए। हिंदू जनजागरण इस देश में करने की फिर से आवश्यकता है। जितने साधु, सन्यासी, मठ, मंदिर, ये सारे एक साथ खड़े हों और फिर से हिंदुत्व की पताका लहराए इस देश में। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर, आपको कल शाम 11 बजे कौन आया था रोकने के लिए? देखिए, मैं नाम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी थे जो होटल में आए और मैंने उनसे कहा कि मैं नीचे आकर के बात कर लेता हूँ आपसे। अतिथि देवो भव हमारे संस्कार रहे हैं, लेकिन रात को 11 बजे आना है तो गलत बात है ना सर? मैं भी थोड़ा हैरान था कि मैं कोई अपराधी तो हूं नहीं, मैं तो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं। मेरा इतना ही एक ये अपराध है कि मैं भारत में भी बड़े खुले तौर पे बोलता हूं और दुनिया के जिस देश में भी जाता हूं अपने मन की बात करता हूं। यहां भी अपने मन की बात करने आया था। जो हिंदुओं की दशा है उस पीड़ा से मैं दुखी था और मुझे लगा है कि जब एक मंच है जो इस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा रही है, मैं उस लड़ाई में गिलहरी की तरफ यदि थोड़ा सा भी अपना अंशदान कर सकूं तो मेरा जीवन सार्थक होगा। इसी उद्देश्य से मैं आया था। और बाद में फिर एक और वरिष्ठ अधिकारी का फोन आया। जब वो पुलिस अधिकारी जब हमारे होटल के कमरे में थे, उस समय उनका फोन आया कि आपकी सुरक्षा, तो मैं ब्यूरोक्रेसी पढ़ाता हूं तो इसलिए इतना मुझे जानकारी है कि आपकी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ये कहने का लहजा होता है ब्यूरोक्रेसी का। आपके सुरक्षा के लिए बोला कि वो लोग डर गया? अब ये तो मैं नहीं जानता कि वो क्यों इससे परेशान हुए। क्या इस देश का प्राण तत्व हिंदुओं थे, जिसे दुनिया में एक ही राज्य हिंदू राज्य है, उसको भी खत्म कर दिया गया? क्या क्रिश्चियन वर्ल्ड ने कभी वेटिकन को कहा कि तुम सेकुलर बन जाओ? कभी चर्च को कहा कि तुम सेकुलर बन जाओ? चर्च ने क्या दुनिया में क्रुएल्टी की है? क्या दुनिया को नहीं पता है कि क्रूसेड्स क्या होता है? पूरे यूरोप को क्रिश्चियनाइज कैसे किया गया? ताकत के बल पर किया गया? क्या विचार और आत्मा की परिवर्तन के आधार पर किया गया? क्या नहीं। जिस प्रकार से आप इस्लामिक कट्टरता आज देख रहे हैं दुनिया में, उसी प्रकार से चर्च की कट्टरता थी और पूरे यूरोप को उन्होंने क्रिश्चियनाइज किया। जो नहीं है धमकी से किया, सत्ता के सहारे किया, बलपूर्वक किया। कभी वेटिकन है, वेटिकन तो एक देश है। यदि सेकुलरिज्म को जितने ये यूरोप की ताकतें हैं, यूरोपियन यूनियन है या उसके जितने बड़े देश हैं, यदि उनको सेकुलरिज्म की इतनी ही चिंता है तो कुवैत को क्यों नहीं कहते हैं कि तुम सेकुलर हो जाओ? पढ़ा भी हूं, इसका अध्ययन भी है। इस चिंतन के सहारे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के चिंतन के सहारे, उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के मुझे पता है, उसी कारण से मैं यहाँ पर। दुर्गा प्रसाद जी की कौन सी ये स्वभाव, आनी बानी ये है कि आपको उनको बुलाने पे आप नेपाल आए? क्या देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत सारी चीजें जानता था, लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल से सातत्य इनसे के साथ मेरा संबंध रहा है। कई चीजें इन्होंने मुझे दी हैं, कई जानकारियां इन्होंने दी हैं। उन तथ्यों को मैंने गहराई से अध्ययन किया। फिर मैंने उन आंकड़ों को देखा, फिर उसके बारे में नेपाल के लोगों से जानकारी ली, नेपाल के यहाँ के लोगों ने मुझे जानकारी दी और तब जाकर के मुझे ये कन्विंस हुआ कि नहीं, इनका जो अभियान है उस अभियान के साथ हिंदू समाज को जुड़ना चाहिए। हिंदू समाज को, और मैं इनसे भी ये आग्रह किया हूं कि
सारे समाज को लेकर के चलिएगा, सारे पंथों को लेकर के चलिए, सारे जातीय समाजों को लेकर के चलिए। हिंदुत्व की, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व, यही नेपाल को जोड़ करके रखेगा। जितनी बाकी सारी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, आपके वैभव खत्म हो जाएंगे। अफगानिस्तान एक उदाहरण है। 1974 और 75 तक अफगानिस्तान की हवा कुछ और होती थी, लोग जींस और टी शर्ट पहन करके घूमते थे। आज जाकर के जरा अफगानिस्तान को देख लीजिए कि क्या हालत हो गया। कल जाकर के यदि यहाँ पर दूसरे धर्मों का बोलबाला हो जाता है, हिंदुओं की संख्या घटती है, तो यहाँ पर राजनीति पर भी उसका असर पड़ेगा, उसके सांस्कृतिक वैभव पर असर पड़ेगा। आपने देखा है कि एक राज्य के अंदर, भारत के राज्य के अंदर दुर्गा पंडाल पर पूजा होने पर किस प्रकार के आज के दिनों में कहा जाता है कि आप दुर्गा जी का प्रोसेशन नहीं रहे, गणेश जी पर पत्थरबाजी हो। कभी सोच सकता है भारत के अंदर गणेश उत्सव पर कोई पत्थरबाजी कर दे? ये कौन ताकतें हैं? ये कैसी मानसिकता है? इन मानसिकता से लड़ने के लिए मैं आपको सचेत करने हैं। सर, नेपाल के राज संस्था के बारे में भारत का धारणा क्या रहा? देखिए, मैं चूंकि वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो उस पर मैं बातचीत नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं जरूर ये देख रहा हूँ कि जब राजतंत्र था तो भारत के साथ संबंध बहुत बेहतर थे। राजतंत्र खत्म होने के बाद संबंधों में, राजतंत्र के समय में भारत जाने के बाद हम देखते थे मीडिया में, अभी वो ओल्ड फुटेज, उधर में बहुत सत्कार होता था। लेकिन अभी हमारा देश का सम्माननीय प्रधानमंत्री को भी आपका देश में अच्छा स्वागत नहीं होता है। देखिए, ये थोड़े राजनीतिक प्रश्न हैं और इन राजनीतिक प्रश्नों से मैं अपने आप को दूरी बना करके रखना चाहूँगा। ये दो देशों के बीच का मामला है और उनके अपने डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं, किन कारणों से होते हैं, किन कारणों से नहीं होते हैं, मैं उन चीज़ों पर बात नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वादा करके जा रहा हूँ, मैं दोबारा जरूर आऊँगा और दोबारा जरूर बोलूँगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा।